हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के स्पेशल व्लॉग में आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारा वेलकम। अब व्लॉग में स्पेशल क्या है ये तो आपको आगे चल के पता चलेगा। तो बेहद करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़, और व्लॉग का आगाज़ करें हम नाश्ते से। यहाँ पर किया एकदम मज़ेदार सा बिल्कुल नाश्ता, और नाश्ते के बाद वही घर की रूटीन जो नॉर्मल तौर पर होती है। पिछले दिनों बारिशें ना काफ़ी ज़्यादा हुई थी, तो हम लोगों ने कहा कि अच्छे से जो है ना वो ये आज मैं अच्छे से सफाई वगैरह कर लूँ, क्योंकि इतनी जब बारिश वगैरह होती है तो आपको पता है कि घर में ना एक अजीब सा ही एटमॉस्फेयर हो जाता है। और इस दफ़ा तो बारिशों ने मतलब इतनी ज़्यादा तबाही मचाई है कि अल्लाह पाक की पनाह। और आप लोग बताएं कि आप लोगों के इलाकों में क्या सिचुएशन थी, किस तरह से हुआ, किस बारिशें कितनी हुई कितनी नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई। और काफ़ी दिन जो है ना वो पानी भी रुका रहा, बहुत परेशानी हुई, बस ज़िंदगी एक तरह से रुक गई। लेकिन अब अल्लाह पाक का शुक्र है कि रुक गई है बारिश। तो बस मैं यही दुआ मांग रही हूँ कि आगे बिना बारिश ना हो, और अगर हो तो बस अल्लाह पाक रहमत की करे, किसी का भी ना कोई भी नुकसान ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो उस वजह से ना तो मैंने सोचा कि आज जो है ना वो अच्छे से सफाई वगैरह कर लेते हैं। तो आज बस अच्छे से चीज़ें वगैरह सारी सेट की और सफाई वगैरह की। और आपको पता है कि फिर इंसान के और भी बहुत से काम होते हैं। थोड़ा इंसान रिलैक्स हो तो फिर बाकी काम करने की ना उसके अंदर हिम्मत आ रही होती है, फिर इंसान बाकी काम जो है ना वो आसानी से कर लेता है। तो बस सारी यहाँ पर सफाई वगैरह डन कर ली, कमरा बिल्कुल मैंने जो है वो सेट कर दिया। और उसके बाद डस्टिंग वस्टिंग तो आपको पता है लास्ट में जो थोड़ी बहुत रह जाती है वो बंदा अच्छे से कर लेता है, ताकि एकदम सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल सेट हो जाए। तो बस घर के काम आपको पता है लड़कियों के किस तरीके से होते हैं। तो मुझे पता है आप लोग सरप्राइज़ सुनकर हो रहे होंगे क्या सरप्राइज़ व्लॉग है, तो वो आपको आगे पता चल जाएगा। वैसे आपको टाइटल से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या सरप्राइज़ व्लॉग है। तो बस आगे मैं आपको बताती हूँ क्या है सरप्राइज़। तो बस यहाँ पर सारा काम-वाम जो है ना, वो घर का सारा डन वगैरह किया। जब तक आ गया था साथ ही दूध वाला, तो मम्मा ने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो कि अब दूध वाला आ गया तो बैठ के ना यहाँ पे दूध भी बॉयल करके रख लो, ताकि एक ये वाला काम जो है ना ये भी हो जाए। तो मैंने कहा मम्मा को कहा कि चलें ठीक है, मैं दूध भी साथ बॉयल कर लेती हूँ। भई जो काम आपने मुझसे करवाने हैं ना, वो आप एक साथ ही करवा लें, क्योंकि उसके बाद ना जब मैं शावर वगैरह ले लेती हूँ ना सारे काम करने के बाद, फिर मेरा दोबारा काम करने को कोई दिल नहीं कर रहा होता। क्योंकि 2-4 दिन तो बारिश की वज़ह से मौसम काफ़ी बेहतर रहा है, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी है ना तो एक ज़मीन ने भी एक अजीब-सा कहना चाहिए हब्स-सा जिसे छोड़ दिया है। तो बस उसके बाद मैंने शावर वगैरह लिया, रेडी-शेडी हुई। यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी इंस्टाग्राम के लिए वीडियोज़ बना रही हूँ। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो नहीं किया तो HNN वर्ड के नाम से जाकर इंस्टाग्राम पर मुझे फ़ॉलो कर लें। वहाँ पे आप मेरी इसी तरह से शॉर्ट मज़ेदार सी जो है ना वीडियोज़ देख सकते हो। तो बस काम-वाम करने के बाद दिल कर रहा था बनाना शेक पीने को, और आजकल बनाना भी काफ़ी अच्छे आए हुए हैं। तो बनाना शेक आपको पता है सिंपल सा किस तरह बनता है, कि आपने केले लेने होते हैं, ब्लेंडर में जग में आप डालें, फिर आप उसमें दूध डालें, चीनी डालें और उसको ब्लेंड कर लें और पी लें। बहुत हेल्दी, बहुत न्यूट्रिशन वाला होता है। और इस मौसम में तो आपको पता है कि आप ऐसी कोई ड्रिंक हेल्दी वाली पिएँ तो ज़्यादा बेहतर है, बजाए कि आप बाहर के कोई जूसेस वगैरह पिएँ। घर में अगर आप फ्रेश इस तरह फलों का कोई शरबत है या कुछ शेक वगैरह बनाकर पिएँ तो काफ़ी एनर्जेटिक सा फ़ील करते हैं। तो बस ये सारा काम किया। मैं तो तकरीबन अपना काम करके फ़ारिग हो गई थी। उसके बाद बारी आ गई थी मेरी बहन की, और वो यहाँ पर बर्तन धो रही थी। अब जितनी स्पीड आपको नज़र आ रही है ना, असल में इतनी स्पीड होती नहीं है भई, बर्तन धोने में बहुत टाइम लगता है। तो बर्तन-वर्तन धोए। अब आप लोगों के लिए है सरप्राइज़। सरप्राइज़ में आपको पराठा रोल क्या रेसिपी सिखा रहे हैं कि आपने लेना है चिकन, चिकन के अंदर आपने डाल देना है इस तरह से टिक्का मसाला। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शान का टिक्का मसाला, आपके पास जो भी है ना आप वो वाला आसानी से जो है वो कर लेते हैं। चिकन की बिल्कुल छोटी-छोटी सी बोटियाँ कर ली हैं, और ये बिल्कुल बोनलेस चिकन। उसके बाद इसी के अंदर जो है ना डाल दिया हम लोगों ने, थोड़ा टिक्का मसाला डाला था, फिर उसके अंदर मिर्चें डाली, अब उसमें नमक ऐड किया। अब उसमें मैं आपको अगली बताती हूँ कि अगला क्या स्टेप है। और उसके बाद आपने यहाँ पर डाली है सोया सॉस। यहाँ पर आपने सोया सॉस डाल दी अच्छे से, और सोया सॉस डालने के बाद जो है ना वो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें अच्छे से आपने मिक्स करना है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी मिक्सिंग होगी तो आपकी चिकन की तमाम बोटियों पर मसाला जो है ना वो अच्छे से लग जाएगा। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको मैरिनेट करके एक साइड पर रख दिया। उसके बाद आपने किया है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर है मैदा, यहाँ पर है आटा, और यहाँ पर है ए, दही। इस मिक्सचर को आपने अच्छे से जो है ना वो मिक्स कर लेना। ये देखें हाथ की मदद से, हाथ से वैसे भी जो चीज़ होती है ना वो अच्छे से मिक्स होती है। तो बस आपको साथ-साथ जो है ना वो इसके अंदर पानी भी ऐड करते जाना है, और साथ-साथ आपको इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करते जाना है। ये देखें इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है,
और जितना आपको पानी जिस तरीके से चाहिए आपने वो पानी साथ-साथ ऐड करता है। तो अगर आप ये चिकन पराठा रोल जो है ना, वो आप इस तरीके से इस रेसिपी के ज़रिए आप फ़ॉलो करें। ये देखिए आटा इस तरह से आपने गूँध लेना है। उसके बाद आपने एक दूसरा बैटर लिया है और दूसरे बैटर में भी आपने कॉर्नफ्लोर डालना है, मैदा डालना है, काली मिर्च, नमक और लाल मिर्चें, और इसको आपने अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। आटा भी गूँध के रख लिया, चिकन भी मैरिनेट करके रख लिया, और अब ये वाला जो है ना कॉर्नफ्लावर, मैदा, काली मिर्च, नमक और लाल मिर्च ये डाल के आपने इसको अच्छे से ये कर लेना। अब आपने इसके अंदर एक अंडा शामिल कर लेना। अगर आपका बैटर ज़्यादा है, मिक्सचर ज़्यादा है, तो आप उस हिसाब से अंडे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा ये जितना बैटर था ना उसमें आपके लिए एक अंडा जो है ना वो काफ़ी है। ये देखिए अंडा डालने के बाद भी ना आपने इस बैटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर कोई लम्प्स वगैरह भी ना बने, साथ साथ आप पानी ऐड करते जाएँ। इसको बिल्कुल आपने क्रीमी फॉर्म में एक अच्छा सा जो है ना बैटर आपने रेडी कर लेना है, जिस तरह से आप लोग जो है वो बेसन वगैरह घोलते हैं। जिस तरह से बेसन का आप लोग पकौड़ों के लिए मिक्सचर बनाते हैं ना, बिल्कुल इस बैटर को भी आपने सेम इसी तरीके से बनाना है। तो अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना, बहुत मज़ेदार रेसिपी है पराठा रोल की, इतना मज़ा आएगा। और आज मेरी तरफ से यही सरप्राइज़ था, मैंने सोचा आपको एक रेसिपी सिखा देते हैं भाई, क्योंकि अगर किसी दिन बरसात का मौसम हो या आगे थोड़ा-सा जब दरमियाना मौसम स्टार्ट हो, तो ये रेसिपी बहुत अच्छी है। इसको आप लंच में भी ट्राई कर सकते हैं, आप डिनर में भी ट्राई कर सकते हैं, आप एज़ अ स्नैक भी ले सकते हैं। तो जैसे आपका दिल करे ना आप पराठा रोल को एंजॉय कर सकते हैं। और ये अगर आप अपनी फैमिली को बना के खिलाएंगे, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, तो यकीन करें सब आपकी तारीफ़ किए बगैर बिल्कुल नहीं रह सकेंगे। तो ये बैटर तैयार कर लिया, और बैटर के बाद जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था वो देखिए वो अच्छे से उसके अंदर मसाला रच बस किया है। ये तकरीबन आप लोग मैक्सिमम भी ना 3-4 घंटे के लिए तो ज़रूर ही रखेगा, उससे ज़्यादा रखना है तो और अच्छा। उसके बाद चिकन को इस कॉर्नफ्लोर वाले बैटर में जिसमें अंडा भी डाला उसमें अच्छे से डिप करने के बाद जो है ना आपने फ्राई कर लेना। इस तरह से जितना भी आपका चिकन है उसको आपने इसी तरह से अच्छे से फ्राई कर लेना। फ्राई में आपने रंगत भी चेंज करनी है, और आपने ये भी देखना है कि आपका चिकन जो है ना वो अच्छे से पक जाए, क्योंकि मैरिनेट करके पहले से रखा हुआ तो इस वजह से ना ये पक आसानी से जाएगा। ये देखें इस तरह से अच्छे से पक जाए। जब एक साइड से अच्छे से पक जाए तो आपने उसका साइड भी साथ-साथ चेंज करते रहना और बिल्कुल उसके पास बैठे रहना। अभी फ्राइंग पे बिल्कुल आँच तेज़ में भी फ्राई नहीं करना और बिल्कुल स्लो में भी नहीं करना, आपने मीडियम जो है ना वो रखनी है। उसके बाद जो हम लोगों ने वो आटा गूँध के रखा था मैदे वाला, वो हम लोगों ने निकाल लेना है, और उसके इस तरह से पेड़े बना के आप लोगों ने बिल्कुल छोटे-छोटे से जो हैं वो पराठे बना लेने हैं, जैसे नॉर्मल सा आप पराठा बनाते हैं। पराठा बनाना किसको नहीं आता, पराठा तो हमारे नाश्ते का हिस्सा है, तो आप लोगों ने उसी तरीके से छोटे-छोटे से पराठे इस तरह से बना लेने हैं। अब आती है इसको असेंबल करने की बारी, तो आपने सबसे पहले जो है ना वो सॉस तैयार कर लेनी जो पराठे पे लगेगी। सॉस बिल्कुल सिंपल है, टमाटो केचअप और साथ में मायोनीज़। इसको बस आपने अच्छे से दोनों चीज़ों को जो है मिक्स कर लेना है। बस मैंने बिल्कुल सिंपल सी जो है ना सॉस ली है, क्योंकि हम लोग के चिकन में इतना ज़्यादा मसाले वगैरह हैं, वो अच्छे से बना हुआ है, तो हम लोग को ज़्यादा जो है ना कोई बहुत ज़्यादा कोई हाई-फ़ाई किस्म की सॉस की तैयारी की ज़रूरत नहीं है। तो जब आपने की सॉस अच्छे से मिक्स हो गई, तो आपने पराठे में इस तरह से पूरी जो है ना अच्छे से आपने लगा लेनी है अपनी चम्मच की मदद से, और जितनी ज़्यादा आपको सॉस पसंद है, अगर आप सॉस कम लेना चाहते हो तो कम भी लगा सकते हैं। लेकिन आई थिंक इन चीज़ों में जो सॉस होती है ना, वो ज़्यादा ही मज़ेदार लगती है और ज़्यादा से आपको आ जाता है। फिर आपने इस तरह से पराठे के सेंटर में जो है ना, सेंटर से थोड़ा-सा साइड पे करके आपने चिकन की इस तरह से जो बोटियाँ आपने फ्राई की हैं, वो आपने उनकी लेयर सेट कर लेनी है, और इनके ऊपर भी हल्का-सा आप इसको स्प्रेड कर दें सॉस को, और उसके बाद जो है आप इन पराठों को रोल कर लें। तो आपके रोल पराठा रोल जो हैं वो बिल्कुल एकदम से रेडी है। आई होप यू लाइक माय रेसिपी। इस रेसिपी को लास्ट में फ़ॉलो कीजिएगा, और फ़ॉलो करने के बाद ना मुझे इंस्टाग्राम पे बता दीजिएगा, जिसकी मैं आपको आईडी पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ, या मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। तो हम लोग एंजॉय किए जो है पराठा रोल, उसके बाद मैं ऊपर चली गई थी, तो आज देख रहे हैं ना अभी तक हमारी ज़मीन किस कदर जो है ना वो छत की जो है किस कदर जो है अभी तक गीली है। तो बस यहाँ पर चिड़ियों को खाना वगैरह डाला। आपको सदके जारिया के लिए भी थोड़े जो काम है वो करते रहना चाहिए, कि अल्लाह ताला पता नहीं किस काम से आपसे राज़ी हो जाए। तो बस साथ ही यहाँ पर मैं अपने व्लॉग को कर रही हूँ दी एंड। आई होप यू लाइक माय व्लॉग। व्लॉग को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।